ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जब किसी बात को संघर्ष के साथ जीता है तो बहुत अच्छे से उसे अचीव करता है। सब गड़बड़ हो जाएगा, जिंदगी बहुत सारे इम्तिहान लेगी, परीक्षाएं लेगी, जिंदगी में कहीं के भी नहीं रहोगे। आपकी जन्म पत्री में जन्म लगन मिथुन है, क्योंकि लगन भाव में 3 नंबर लिखा है, और आपकी ही कुंडली में मंगल ग्रह तृतीय भाव में तीसरे भाव में बैठे हैं। तो इसका क्या विश्लेषण मानेंगे आप, क्या प्रभाव दे रहे हैं मंगल यहाँ बैठकर? आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि किस तरह से अपनी जिंदगी में इस मंगल ग्रह को आप समझ सकते हैं और इसका सही परिस्थिति में सही तरह से इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, उतार चढ़ाव जो आते हैं वह भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दर्शकों हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको सभी लग्नों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कि सिर्फ अपनी कुंडली खोलो, अपना लगन देखो, कोई देखो ग्रह कहाँ बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, सीधा सीधा अप्लाई करो, वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और अपना अनुभव कमेंट करके शेयर करो। आइए शुरू करते हैं मिथुन लगन के व्यक्ति के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म पत्री में मिथुन लगन है, जैसा पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि लगन भाव में 3 नंबर लिखा है, मंगल ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं। आपने ज्योतिष शास्त्र में सामान्यता यही सुना होगा कि भाव का स्वामी ग्रह है और उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं वह व्यक्ति पर प्रभाव देते हैं। अब यहाँ देखिए, यह मिथुन लगन है, लेकिन मंगल ग्रह तृतीय हाउस में बैठे हैं। तो सबसे पहले इस भाव से संबंधित समझते हैं, फिर इस भाव के स्वामी ग्रह के बारे में बात करेंगे और साथ में मंगल के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र जो होता है ना, उसके अंदर आप सिर्फ एक ही नजरिए से देखते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यह एक तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसे मिलाकर देखें तभी कोई चीज शुरू होती है। जैसे समझ लीजिए, एक वाहन, एक गाड़ी को आप सोचते हैं कि सिर्फ चाबी लगाई और शुरू हो गई, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो एकदम सिंक्रोनाइज वे में काम करती हैं, तभी आपकी गाड़ी चलती है। तो वैसे ही आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो तृतीय भाव क्या होता है? पराक्रम का होता है। तृतीय भाव क्या होता है? हमारी जिंदगी में हमारे ऐसे मित्रगण जो हमारे साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं या जिनके साथ हम अपनी जिंदगी में अपनी संगति को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर तृतीय भाव पराक्रम और संगति के साथ साथ हमारे आसपास की परिस्थितियों का भी होता है। यह तो भाव की बात रही। अब इसी तृतीय भाव में मिथुन लगन वालों के लिए जो ग्रह बैठ गए हैं वह है मंगल। पर उससे पहले देखो यहाँ राशि कौन सी है। यहाँ पर बैठी है सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। इसका मतलब तृतीय भाव के स्वामी सूर्य आपके अंदर पराक्रम की परिस्थिति को डालते हैं। तो मिथुन लग्न वालों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जन्मपत्री में सूर्य कहाँ गए हैं। उसका कनेक्शन रहेगा आपका 3rd हाउस के साथ, लेकिन हम बात तो मंगल की कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए कि मंगल मिथुन लगन वालों के लिए कौन कौन से घरों के स्वामी हैं। मंगल यहाँ पर स्वामी हैं 11th हाउस के। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में मिथुन लग्न वालों की कुंडली के लिए मेष राशि पड़ती है। ऐसे ही मंगल एक दूसरी जगह के भी तो स्वामी होते हैं, जहां पर वृश्चिक राशि लिखी होती है। अब देखिए वृश्चिक राशि कहाँ लिखी है। दर्शकों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होकर भी 3rd हाउस में बैठे हैं, और यहाँ पर वृश्चिक राशि कहाँ लिखी है? ये लिखी है आपके 6th हाउस के अंदर, 6ठे भाव के अंदर। तो इसका मतलब यह रहा कि मंगल ग्रह 11th और 6th हाउस के स्वामी होकर 3rd हाउस में बैठ गए हैं। 3, 6, 11 इन भाव का संबंध हो रहा है। अभी प्रेडिक्शन पर आने से पहले एक बात और देख लो, मंगल ग्रह यहां से कहां कहां दृष्टि दे रहे हैं। मंगल ग्रह तीसरे भाव से बैठकर 6ठे भाव को भी देख रहे हैं। क्यों? मंगल की 4थी दृष्टि होती है, तो इसके कारण मंगल ने 6ठे भाव पर भी देख लिया और वहां के स्वामी भी हो गए। इसका एक मतलब तो आप निकाल ही लीजिए, मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, हिम्मत के कारक होते हैं, इच्छा शक्ति के कारक होते हैं। कौन से भाव में बैठे हैं? तीसरे भाव में बैठे हैं, जो पराक्रम और इच्छा शक्ति का हो गया। मंगल यहां से बैठ के 6ठे घर को देख रहे हैं, और 6ठे घर में उन्हीं की राशि है। कौन सी? वृश्चिक राशि है। यानी मंगल तीसरे और 6ठे घर को कनेक्ट करते हुए कह रहे हैं
ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जब किसी बात को संघर्ष के साथ जीता है तो बहुत अच्छे से उसे अचीव करता है। ऐसा व्यक्ति अगर मुंह में चांदी का चम्मच लेकर भी पैदा होता है तो भी मंगल ग्रह उससे संघर्ष कराते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन? मिथुन लगन का व्यक्ति जिसके 3rd हाउस में मंगल बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने हाथों बनाता है, जिसे कहते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। क्यों? मंगल ग्रह ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब 11th हाउस के स्वामी भी तो है मंगल ग्रह। 11th हाउस जनरली जो सबको पता होता है लाभ स्थान होता है। अब क्या लाभ सिर्फ पैसे के लाभ को ही लाभ कहोगे या कुछ और भी कहोगे? और तो और ये भी तो देखो, मंगल 3rd हाउस में चले गए हैं 11th हाउस के स्वामी बनकर। 11th हाउस लाभ के साथ साथ वह सीनियर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। यह सीनियर आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके सोशल नेटवर्किंग में भी हो सकते हैं। जो उचित सलाहकार आपको सलाह दे सकता है वह आपको सही मार्गदर्शन देते हुए आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। यानी मंगल यहां पर ये कह रहे हैं मिथुन लगन वालों के लिए कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है ना तो ज्यादा उसकी बात मत सुना करो, वो उचित सलाहकार नहीं है। ज्यादा नेगेटिव बातों में मत पड़ा करो। क्यों? क्योंकि 11th हाउस का स्वामी जब 3rd हाउस में बैठा है, इसका मतलब जो आपको सही से सेल्फ मोटिवेशन सिखाए, सेल्फ कंट्रोल सिखाए, सेल्फ ग्रोथ सिखाए, उसकी बात पर ध्यान देते हुए अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। क्योंकि दर्शकों, मंगल यहां पर चाहते यही हैं आपसे कि मैं आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा हूं, मैं सिंह राशि में बैठकर आपके अंदर ऊर्जा का केंद्र बन रहा हूं 3rd भाव के अंदर, लेकिन आपको इस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आप मिथुन लगन के 3rd हाउस के हिसाब से देख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर सभी के लिए बात नहीं कर रहा। यानी 3rd हाउस में बैठा हुआ मंगल चाहे किसी भी राशि का हो, वो बातें नहीं कर रहा हूं। क्योंकि दर्शकों, लगन अगर कोई और होगा और मंगल 3rd हाउस में बैठा होगा तो उसका फल बदल जाएगा। जनरली भी देख सकते हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा। जनरल तरीके से देखने के लिए उसका विश्लेषण अलग तरह का होता है और वह भी प्रभाव देता है और कुंडली पर अप्लाई होता है। लेकिन जब स्पेसिफिक देख रहे हैं तो जनरली क्या सोचना। तो ऐसी परिस्थिति में जब बात मिथुन लगन की कर रहे हैं तो उसी नजरिए से ही सोचेंगे ना। तो इसलिए मिथुन लगन वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, अपने काम धंधे में, अपनी पर्सनल लाइफ में खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बनाते हैं जब मंगल 3rd हाउस में बैठते हैं। और पूरी तरह से इन व्यक्तियों को मैं जुझारू व्यक्ति कहता हूं। किसी भी चीज को सहने की शक्ति आप इनसे ट्रेनिंग ले लो। क्यों? क्योंकि मिथुन लगन का व्यक्ति और मंगल 3rd हाउस में बैठ गया, यानी कि वह हर चीज में एक तरह का कंपटीशन करना जानता है। अब ये जो कंपटीशन है ना, कभी ये नेगेटिव भी बैठ जाता है। मैं आपको ये भी कहूंगा आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखो, 6ठा घर जो होता है वो किसी तरह की दुर्घटनाओं का भी होता है, जो 6th हाउस है। वहां पर मंगल देख रहे हैं, इसका मतलब यह रहा कि यह दुर्घटना अपने हाथ से मत कर बैठना। 3rd हाउस में बैठा मंगल मिथुन लगन वालों के लिए कहते हैं आपको कहीं ना कहीं लड़ाई की आदत छोड़ देनी चाहिए। देखिए, लड़ाई की आदत का मतलब ये रहा आपके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मन कर रहा है लड़ने का। लेकिन अगर आपको ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कंपटीशन से संबंधित है, जहां पर किसी तरह से फाइट करनी है लेकिन लीगल तरीके से, तो फिर ये मंगल सोने पे सुहागा है मिथुन लगन वाले के लिए। इसीलिए ऐसी लड़ाई नहीं करनी जो सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ कर बैठे। सिर्फ सामाजिक दायरे में रह के, कानूनी दायरे में रह के, अपने काम धंधे से संबंधित जहां कॉम्पीट करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रैंकिंग अच्छी लानी है, एक स्टूडेंट विद्यार्थी को अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, वह मिथुन लगन का है, मंगल 3rd हाउस में बैठा है, करो ना। कौन मना करता है? वहां शिद्दत से लड़ाई करो। किससे लड़ना है? अपने नॉलेज से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते चलना है। और आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहां बैठकर यही चाह रहे हैं, दुनिया से नहीं, स्वयं के व्यक्तित्व से लड़ो, स्वयं को निखारो, स्वयं को आंतरिक तौर पर शांत करते हुए अपना कंपटीशन का लेवल बढ़ाओ, जिससे कि आप हेल्दी कंपटीशन कर पाओ।
दर्शकों, आप अगर ऐसे किसी भी कंपटीशन में फंस गए ना कि मेरा फायदा और सामने वाला का नुकसान, तो यह मंगल अच्छा फल नहीं देंगे। क्योंकि मिथुन लगन वालों के मंगल कह रहे हैं, मैं लाभ स्थान का स्वामी भी हूं, मैं आपको धन लाभ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। अपने तरीके से अगर मेरी दी हुई ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया तो ये कुछ ऐसा रहेगा जैसे आपके हाथ में तलवार है। आपको तलवारबाजी सिखा दी गई है और आप सोच रहे हो अब तो हम सारी जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐन समय पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम पर, ये मंगल ग्रह अपने एनर्जी वापस खींच लेंगे और घुमाते रहना तलवार, और शायद खुद को घायल कर बैठोगे। इसलिए कह रहा हूं, संतुलित वे में इस मंगल का इस्तेमाल करना सीख लो। दर्शकों, जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा तो हमेशा कोशिश करूंगा सिर्फ उसी विषय पर कंसंट्रेट करूं। मैं यहाँ बुध, सूर्य, चंद्र की बातें कर ही नहीं रहा। पर अगर आप इसके बारे में अधिक से विश्लेषण देखना चाहते हैं कि आचार्य जी मिथुन लगन के बारे में और बताइए, मंगल कहीं और बैठा हो तो क्या फल होगा, या सूर्य कहीं बैठा हो, तो दर्शकों, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकता है ना, किसी भी भाव में आपके जन्म लगन के अनुसार। पर अपनी कुंडली पर अप्लाई करने के लिए आपको हमारी उन प्लेलिस्ट पर आना पड़ेगा, जो सभी लग्न की अलग अलग प्लेलिस्ट है। फिर अपने परिवार के सदस्यों की भी कुंडली खोल के बैठ जाना और देखना कोई ग्रह कहाँ बैठा है, उसके अनुसार वो वीडियो देखना, अप्लाई करके देखना। लेकिन मेरे को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे आपका लगन कहाँ है और आपके ग्रहों की परिस्थिति क्या है। चाहे मंगल का ही बता दीजिए मिथुन लगन वाले, या अपनों का लगन लिख के भेज दीजिए। जब मैं ज्यादा मोटिवेट होऊंगा आपके कमेंट से, तो जल्दी जल्दी इस तरह की डेफिनेटली क्रिएशंस करके लाऊंगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा। बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मंगल ग्रह यहाँ पर छठे और 11 भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे गए हैं। इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि आपको अपनी जिंदगी में बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह होता है कि कोई समय ऐसा आएगा जब बीमारी आपके सर पर आके बैठ जाएगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यही मंगल आपको उस बीमारी से बेड़ा पार कराएगा। आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ना, जैसे अलादीन का चिराग इसका मतलब वह चिराग घिसा जाता था, कोई जादुई शक्ति बाहर आ जाती थी और वह आपका कार्य पूरा कर देती थी। मंगल है वह आपकी जादुई शक्ति मिथुन लगन वालों। सिर्फ हिम्मत के साथ, अपने रोग के साथ संयम शक्ति बनाते हुए चलते रहना, एक चिराग घिसा जाएगा आपकी किस्मत का और उसमें से कोई जादुई शक्ति निकलेगी और आपके रोग को जड़ समेत खत्म कर देगी। चाहे इलाज ही करा दे, दवाइयों के जरिए कहीं ना कहीं रास्ता आगे बढ़ जाए, लेकिन एक जादुई शक्ति, अब वो चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति के थ्रू कोई जरिया बनकर आए, कोई बात नहीं है, तो वो मंगल ही जो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के लाया कि इनके लिए जरिया बन जाओ, इनका इलाज कर दो या इनका इलाज करवा दो। अब चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो या फिर कोई व्यक्ति या फिर आपका मित्र या कोई भी, स्वरूप मंगल का ही है। क्योंकि मैंने कहा था 11th हाउस के स्वामी भी हैं, यानी कि आपके सीनियर्स जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, वेल विशर्स, वह सब यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में रखना। एक आपने और बात सुनी होगी दर्शकों, एक कथा भी सुनी होगी भस्मासुर की, है ना, यानी कि जो कहीं ना कहीं अपनी ही एक तरीके से पावर पर भरोसा नहीं कर रहा था और अपने ही गुरु के साथ ऐसा कर रहा था कि गुरुदेव, मैं आपके सर पे हाथ रख के देखूं कि आपने जो मुझे आशीर्वाद और वरदान दिया है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा, मैं कैसे विश्वास करूं? आपके सर पे रख देता हूं। मंगल यहां पर कभी कभी वो स्वरूप भी धारण कर लेता है, यानी कभी कभी कह रहा हूं, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं होता। मिथुन लगन वालों के लिए कभी कभी मंगल का भी दिमाग खराब हो जाता है और वह भस्मासुर की तरह काम करता है। तो ऐसे में आप अपने वेल विशर के सर पे हाथ रखने की कोशिश मत करना, ऐसे में सब गड़बड़ हो जाएगा। जिंदगी बहुत सारे इम्तिहान लेगी, परीक्षाएं लेगी, जिंदगी में कहीं के भी नहीं रहोगे, सड़क पर खड़े होंगे अकेले, 1-2 रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। लेकिन मंगल साथ तो नहीं छोड़ेगा ना। तो इसका मतलब मिथुन लगन वालों, 3rd हाउस में बैठा मंगल अब आपसे कहेगा, झेल चुके आप,
अनुभव मिल गया आपको, अब इस अनुभव से सीख चुके हो, तो मैं फिर से चिराग घिस देता हूं और एक जादुई शक्ति आपके पास आ जाएगी। और जिन लोगों के सर पर आपने हाथ रखने की कोशिश करी थी जिससे वह भस्म हो जाए, या सीधे शब्दों में बोलूं, आपको अपने ही वेल विशर्स पे डाउट आ गया था। अब उन वेल विशर्स के लिए भी आप पॉजिटिव रहें, उनके साथ रहें, आप उनका साथ दें, वह उनका साथ दें, और कहीं ना कहीं दोनों जब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो यही मिथुन लगन का मंगल जिंदगी में तरक्की की रास्ते खोलता चला जाएगा। और आपके शत्रु, छठे भाव के स्वामी यानी कि शत्रुता, वह शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देख रहे हैं भाई, छठे घर को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, यानी वह आपकी सुख संपत्ति को बढ़ाएंगे और शत्रुओं से ही लाभ दिलाएंगे। इसीलिए कहा कि लीगल फाइट करो। जब आप लीगल फाइट करोगे, किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जहां पर सिर्फ सामने वाला का नुकसान हो और अपना फायदा हो, तो यह मंगल आपको शत्रुओं से ही लाभ करवाएगा। कहने का तात्पर्य, कभी कभी होता है ना हम हार मान रहे हैं ना तुम हार मान रहे हो, पर फिर भी एक मिडवे निकला है जिसे कहते हैं मीडिएशन। मंगल ग्रह वह भी कराना जानते हैं मिथुन लगन वालों आपको। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करी है, जो मेरे मन में आया, मेरे अनुभव में आया, पर आपके अनुभव में क्या है ये भी तो बताइए। कितनी बातें किस तरह से अपनी जिंदगी में महसूस करी मिथुन लगन वालों इस मंगल के प्रभाव के कारण। तो अपने अनुभव कमेंट के जरिए बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।